श्रीगणेशाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियुद्धाक्षेयो अन्त्यक्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अर्थात क्षत्रिय होने के कारण अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। संसार के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं। जब वह कहता है उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में वास करना पड़ेगा। तो अर्जुन अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में रहकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। जबकि क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी कष्टों से नागरिकों की रक्षा करे। इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। तो अर्जुन यदि शत्रुओं को जीतता है तो राजभोग करेगा और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा। स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। अर्जुन मशहूर योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। स्वयं द्रोणाचार्य जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी
वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेकों से अनेक युद्धों का प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था, किंतु वह अगर इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक में जाने के लिए अपना रास्ता तैयार कर लेगा। तो इस प्रकार अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध करना अनिवार्य है, इसलिए कि युद्ध जीतने पर राजसुख तथा मारे जाने पर स्वर्ग की प्राप्ति दोनों तरह से अर्जुन का लाभ ही है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।